तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लीवरेज देखा था, लीवरेज का हमने ऑपरेटिंग लीवरेज के सारे क्वेश्चंस और टॉपिक क्लियर कर लिया था। तो बच्चों आज बारी है फाइनेंशियल लीवरेज की। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है तुम्हारा क्या, फाइनेंशियल लीवरेज। तो आज हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज कैसे बनाएंगे, फाइनेंशियल लीवरेज को हम लोग एफएल से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। इट मींस EBIT का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। तो क्या होता है EBIT का मतलब, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाएगा। जबकि EBT का मतलब आप और अच्छे से जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब ऐसा अर्निंग बिफोर टैक्स। और इसके बारे में हमने आपको लास्ट क्लास में क्या कर रखा था, बता चुका था, ठीक है। इसके अलावा इसी के अंडर में और चीजें आप डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा डेप्ट एसेट्स रेशियो, कई बार हमको डेप्ट एसेट्स रेशियो देखने को मिल जाता है, डेप्ट एसेट्स रेशियो। तो आपको अगर पूछता है डेप्ट एसेट रेशियो तो फॉर्मूला हो जाएगा डेप्ट मीन्स यहाँ पे टोटल लोन से होता है, डिबेंचर्स, डेप्ट मीन्स डिबेंचर्स, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100, डिवाइड बाय टोटल एसेट्स इनटू क्या कर लेंगे 100। ठीक इसी प्रकार डेप्ट इक्विटी रेशियो, अगला होता है डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो स्टूडेंट्स डेप्ट इक्विटी रेशियो जब भी अपन निकालेंगे, डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा डेप्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटीज। जितने भी इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, उसको अपन क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो क्या निकल आता है, डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या हो जाता है, निकल आता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ठीक। तो ये हो गया अपना फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालना होता है। क्या निकालना पड़ता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो अगर अपन लोग को डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज अगर निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है हमारे लिए, फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन EBT, परसेंटेज चेंज इन EBT। इसका फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन EBT, ओके। एंड देन डिवाइडेड बाय अपन करेंगे परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो इस तरह से तुम्हारा क्या निकल सकता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकल सकता है, ठीक है। या फिर कई बार दफा इसके जगह अलग ही फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज के लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन EPS, अर्निंग पर शेयर। EPS मींस अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो सारी बातें आपको क्लियर है, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे देखते हैं अपन लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो फाइनेंशियल लीवरेज का कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए फाइनेंशियल लीवरेज का क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो क्या क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन क्या दिया है। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 14 हमको क्या कहता है, देखें। हमको क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि लिखा है कि द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सारांश लिमिटेड इज एज फॉलोज। सारांश लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है जिसमें कहता है 10% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और कितने रुपए का कैपिटल है, 3,75,000 का उस कंपनी का क्या है, कैपिटल है, ठीक है। इसी तरीके से इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसी तरह से क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है और वो भी कितने रुपए का है, 3,75,000, दोनों बराबर है, 3,75,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है तो है। और एक शेयर कितने रुपए का, 10 रुपए का, और बोल रहा है कि 10 रुपए पर शेयर है, एक शेयर का रेट क्या है, 10 रुपए पर शेयर है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन को क्या लिखता है, देखें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 1,95,000। इस बार देखिए अर्निंग निकाल के दिया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या बोलता है, 1,95,000 रुपीज अपन को डायरेक्ट निकाल दिया है। एंड द कंपनी इज एन टैक्स रेट इज 50% ब्रैकेट, और कंपनी का जो टैक्स रेट है वो कितना परसेंट है, 50% है, ठीक है। आगे कहता है यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज, आपको फाइनेंशियल लीवरेज कराना है। एंड व्हाट विल बी द न्यू फाइनेंशियल लीवरेज इफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज टू 2,25,000। बोल रहा है कि पहले तो आपको फाइनेंशियल लीवरेज 1,95,000 पे निकालना है, और बोल रहा है कि क्या होगा, व्हाट अमाउंट या व्हाट फाइनेंशियल लीवरेज, व्हाट विल बी फाइनेंशियल लीवरेज इफ अर्निंग बिफोर, अर्निंग यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंक्रीजेस अप टू ₹2,25,000, मतलब वो बढ़कर अगर 2,25,000 हो जाता है तो क्या होगा, 2 मतलब न्यू वैल्यू, न्यू प्रॉफिट, अगर 2,25,000 हो जाता है तो क्या होगा फाइनेंशियल लीवरेज आपको बताना है। यानी देखा जाए तो यार 2 in 1 क्वेश्चन है,
2 in 1 क्वेश्चन है, यानी कि आपको एक बार प्रॉफिट 2,25,000 लेके बनाना, दूसरा 1,95,000, मैं दोनों यहीं पे बना देता हूँ। तो आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोलता है, फाइनेंशियल लीवरेज। तो हम ठीक है फाइनेंशियल लीवरेज दोनों केसेस में निकाल देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो, फॉर्मूला लिखो। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो चलिए देखिए, हमारे सामने दो प्रॉफिट है, दो अपने पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिए हुए हैं, दो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिए हुए हैं। बोलता है अगर 1,95,000 रुपए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो क्या होगा, इसी तरीके से 2,25,000 अगर इंटरेस्ट ऑन टैक्स है तो सॉरी बिफोर अर्निंग है तो क्या होगा, ये अपन को बोलता है। तो ये जो अपन को दिया वो क्या दिया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर हमारे क्वेश्चन में सेल्स या कंट्रीब्यूशन दिया होता तो अपन फिर कंटिन्यू बनाते, आपको तो आता ही निकालना, आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सीख चुके थे, ऑपरेटिंग लीवरेज में। चलिए ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हमको क्या चाहिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है, फिर क्या चाहिए हमको, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो बच्चों अगर अर्निंग बिफोर टैक्स चाहिए तो अपन को दो चीज घटाना पड़ेगा। सबसे पहले घटाना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमको घटाना पड़ेगा। चलो देखो, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्या यहाँ पे डिबेंचर दिया है क्या, चेक करो। नहीं सर, यहाँ डिबेंचर तो नहीं दिया है, अगर होता तो उसका 10%, जितने रुपए का डिबेंचर है उसका 10% आप लोग घटा लेते। खैर नहीं है तो नहीं रहने दो। हाँ, इसके अलावा मैंने बोला था वो तो है नहीं, तो इसको क्या कर लो, नील नील कर लो, ठीक है। अब मैंने बोला था कि इसके अलावा आपको प्रेफरेंस डिविडेंड भी घटाना, याद होगा, इंटरेस्ट के साथ साथ क्या घटाना पड़ेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड भी घटाना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। तो मैंने सिखाया था, क्या था फॉर्मूला, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय, मैंने सिखाया था 1 माइनस क्या कर देना, टैक्स रेट कर देना, याद आया, ठीक है, 1 माइनस क्या कर देना, टैक्स रेट। तो देखो इसको मैं ना रफली यहाँ पे कहीं भी रफली अपन बना सकते हैं, या मैं तुमको करके दिखा देता हूँ। चलो यहीं पे करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ, प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल देते हैं यहाँ पे। तो अपन लिखेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स, हमको निकालना है प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स। तो पहले तो प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना पड़ेगा। देखो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, यहाँ पर पैसा लगा है कुल मिला के 3,75,000 पैसा लगा है, जिसपे टैक्स रेट, जिसपे इंटरेस्ट कितना है, सॉरी जिसपे डिविडेंड कितना मिलता है, 10%। यानी प्रेफरेंस डिविडेंड 3,75,000 का कितना परसेंट मिलता है, 10%, बोले तो 37,500 हमको प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड आया कैसे होगा, आफ्टर टैक्स, हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, बिफोर टैक्स में। तो अपन लिख सकते हैं देन प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स वाला निकालोगे, फॉर्मूला लगा दो, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, ओके। तो चलो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, 37,500 डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट कितना, 50% है, देख लो टैक्स रेट कितना परसेंट दिया, 50%। सो 37,500 डिवाइड बाय 0.5 कर दोगे। चलो कैलकुलेट कर लो, 37,500 डिवाइड बाय 0.5, सो 37,500 डिवाइड बाय 0.5, तो बच्चों आ जाएगा 75,000। कितना आ जाएगा, 75,000, ओके। ये आ गया 75,000, तो लिख देंगे 75,000 और 75,000। तो देख लो आ गया तुम्हारा, ये आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, ओके। चलिए देख लेते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। चलो देखो कितना आता है, जल्दी से माइनस कर दो। अगर हम लोग 1,95,000 में से माइनस कर देते हैं 75,000 रुपए, तो ये आ जाता है 1,20,000 रुपए। इसमें आ जाएगा 1,20,000 रुपए, जबकि 2,25,000 माइनस कर देना तुम लोग 75,000 रुपए, तो ये आ जाएगा कितना, 1,50,000 रुपए, ठीक है, आ गया। चलो फाइनेंशियल लीवरेज निकाल लें। सो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय ईबीटी। तो चलो देखें, पहले इसका देखते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 1,95,000, और ईबीटी कितना आया, 1,20,000। इसको डिवाइड कर दो, चलो करके देख लो। तो अगर अपन डिवाइड करें 1,95,000 डिवाइड बाय 1,20,000, तो आ जाएगा 1.625। आंसर एक बार चेक कर लेते कितना आया है। ओके, बिल्कुल हमारा आंसर क्या हो गया, आ गया 1.625, करेक्ट आ गया हमारा आंसर। वैसे चलो इसको निकाल लेते हैं। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,25,000 दिया हुआ है, डिवाइड बाय ईबीटी 1,50,000। चलो डिवाइड कर दो, तो 2,25,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 कितना, 50,000, ये आ जाएगा कितना, 1.5। इसका भी आंसर अगर चाहे तो चेक कर सकते हैं, बिल्कुल 1.5। तो देखो पुराना वाला 1.625 और नया वाला 1.5। तो इस तरह से देखो बड़ा सिंपल था, हमने फाइनेंशियल लीवरेज क्या कर लिया, सीख लिया, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, अब हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, आईएमपी क्वेश्चन है, देखेंगे छोटा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन। देखिए क्या लिखता है 15 में, कहता है इफ फाइनेंशियल लीवरेज इज 4.5, अगर आपका फाइनेंशियल लीवरेज 4.5 होता है, इफ योर फाइनेंशियल लीवरेज इज 4.5, ओके, देन एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज बाय 10%, अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज बाय 10%, कहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट
ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज बाय 10%, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल रहे हैं ना, इसका मतलब होता है EBIT। कभी भी याद रखना, इसका अर्निंग आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेगा मतलब उसका EBIT होता है। अगर आपका EBIT 10% से बढ़ जाता है, देन व्हाट परसेंटेज चेंज ऑफ EBT विल इंक्रीज। तो बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज चेंज इन EBT, यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। ये आपको क्या करने बोलता है, निकालने के लिए बोलता है। तो देखो, जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, याद है डिग्री फॉर्मूला पढ़ाया था, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। क्या फॉर्मूला पढ़ाया था, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज परसेंटेज चेंज इन EBT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। यही फॉर्मूला था ना, ठीक है। तो देखो, अगर आपका फाइनेंशियल लीवरेज कितना रहता है 4.5, ओके, दैट परसेंटेज चेंज इन EBT, तो ये तो नहीं पता, ये तो निकालना है, तो लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन EBT, परसेंटेज चेंज इन क्या लिखेंगे EBT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो EBIT का परसेंटेज चेंज कितना है 10%। सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, तो लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन EBT। तो फॉर्मूला हो जाएगा 10 × 4.5। सॉल्व करके देख लीजिए, 10 × 4.5 करोगे तो ये आ जाएगा तकरीबन 45%। देख लो आंसर आ गया होगा EBT, ये आंसर आ गया हमारा EBT का। समझ आया आप लोगों को, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार हम लोग करेंगे, इसी प्रकार हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल लीवरेज इज 6। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो बी क्वेश्चन कहता है इफ योर फाइनेंशियल लीवरेज इज 6। अगर आपका फाइनेंशियल लीवरेज कितना है भैया 6 है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। एंड अर्निंग पर शेयर इंक्रीज बाय 15%, यानी अर्निंग पर शेयर इंक्रीजेस बाय कितना परसेंट बोलता है भाई हम लोगों को, ओके 15%। अगर इंक्रीज हो जाता है कितना परसेंट 15%, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल इंक्रीज। तो बोल रहा है देन व्हाट परसेंटेज चेंज इन EBIT। आपके EBIT में क्या परसेंटेज चेंज होगा, ये आप लोगों को क्या करना है, बतलाना है। यार अर्निंग पर शेयर दिया, तो फॉर्मूला मैंने बताया था ना, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का 2 फॉर्मूला होता है, एक अर्निंग बिफोर टैक्स वाला और एक अर्निंग पर शेयर वाला, है ना। तो यहाँ पे इस बार अर्निंग पर शेयर बोला है, तो पर शेयर वाला फॉर्मूला लेंगे। फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज फॉर्मूला हो जाता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, सॉरी, ठीक है। पुट कर दो, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कितना दिया है 6, ओके, परसेंटेज चेंज इन EPS 15% एंड EBIT नहीं मालूम सर, यही तो निकालने बोला अपन लोगों को। तो परसेंटेज चेंज इन EBIT, तो EBIT पुट कर देते हैं, तो परसेंटेज चेंज इन EBIT, सो परसेंटेज चेंज इन EBIT करोगे तो 15% था ना इंटू 6। अगर आप 15 इंटू क्या कर लेंगे 6 कर लेंगे, तो चेक कर लीजिए आपका आंसर क्या आता है, 15% था और फाइनेंशियल लीवरेज कितना था 6%। अर्निंग पर शेयर इंक्रीज बाय 15%। ओके, ओ सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, सॉरी, इसको ट्रांसफर करेंगे। 15 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 6, तो 15 डिवाइड बाय क्या कर लोगे 6 कर लोगे, तो ये आंसर आ जाएगा 2.5। तो दिस इज योर आंसर, 2.5% चेंज इन अर्निंग पर शेयर। तो यार देखो, इस तरह से हम लोगों का फाइनेंशियल लीवरेज जो टॉपिक था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बोलेगा तो आपको पता है कैसे निकालना है ना। तो ठीक है, आज हमारा जो फाइनेंशियल लीवरेज टॉपिक था वो क्या हो गया, क्लियर हुआ। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है फाइनेंशियल लीवरेज वाले, वो आप क्या करिए, आप प्लीज बनाइए, और छोटे मोटे क्वेश्चन दिखते उसको भी बनाइए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कंबाइंड लीवरेज पढ़ाएंगे, बहुत मजा आ रहा होगा, चैप्टर पढ़ने बहुत ईजी है, ठीक है। तो आज की क्लास इतना काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।